कोविड-19 पे आप ऐसे कैसे लिखो एग्ज़ाम में आपके लिए 2022 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कोविड-19 पे ऐसे लिखने को। आपके साथ ये भी आपके एग्ज़ाम में हो सकता है कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 लिखने के लिए, चाहे कैसा भी हो, कोविड-19 का जिक्र कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो दोस्तों हम देखेंगे कैसे लिखा जाएगा कोविड-19 पे ऐसे, बहुत ही सिंपल सहज भाषा में। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, जो परिचय देंगे आखिर ये कोविड-19 क्या है ये चीज़ें। तो कोविड-19, कोविड में देखो पहले तो कोविड CO से कोरोना होता है, VI से वायरस और D से डिजीज़ होगा, 19 मतलब ये 2019 में है, इसीलिए कोविड-19 कहा गया। कोरोना वायरस इज़ कॉमनली नॉन एज कोविड-19। कोरोना वायरस को आमतौर पे हम उसे कोविड-19 कहते हैं। इट फर्स्टली फाउंड इन 2019। ये सबसे पहले पाया गया। कब पाया गया? 2019 में। इज़ अ, यहाँ पे मतलब नॉन एज कोविड-19 इज़ अ इन्फेक्शियस डिजीज़। यह एक इन्फेक्शन करने वाली, जो एक संक्रमित करने वाली एक बीमारी है। इट इज़ फर्स्टली फाउंड इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। ये सब शुरुआती दिनों में ये चाइना के वुहान सिटी में पाई गई थी इन दिसंबर 2019 में। इट स्प्रेड ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। यह लगभग संसार के हर एक देश में छा चुकी है। तो यहाँ तक मैंने इंट्रोडक्शन लिखा कि कैसे हम इसे शुरुआत किए हैं। नेक्स्ट इसमें हम जो है आगे आएंगे द मोस्ट कॉमन। अब यहाँ से देखो इंट्रोडक्शन के बाद जो है हमारी ये बॉडी स्टार्ट हो रही है। बॉडी पार्ट इसमें क्या हम इंक्लूड करेंगे? द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। जो कोविड-19 के जो मुख्य रूप से जो लक्षण हैं वो ये इस प्रकार हैं कि आपको फीवर आती है, टायर्डनेस, थकावट एंड ड्राई कफ, एंड इट इज़ स्प्रेड बाय कम इन कॉन्टैक्ट विथ एनीवन। और ये कैसे फैलता है? तो ये फैलता है आपका एक दूसरे के संपर्क में आने पर। एंड एवरी ईयर इट चेंज इट्स फॉर्म। और हर एक साल ये अपना रूप बदलते रहता है। जैसे कि इस साल अभी आप लोग देख पा रहे होंगे ओमिक्रॉन की नाम से आ रहा है। द इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक। अब यहाँ से आपको इम्पैक्ट, इसका प्रभाव, आखिर जो कोविड-19 आया तो इसका प्रभाव पड़ा, बहुत नकारात्मक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, उसके बारे में। द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इज़ ऑब्जर्व्ड इन एवरी सेक्टर अराउंड द वर्ल्ड। ये जो कोविड-19 है इसका प्रभाव संसार के हर एक सेक्टर में पड़ा है। इट अफेक्ट्स एजुकेशन। यह प्रभावित किया है शिक्षा को, कॉरपोरेट बिजनेस को, ट्रेड, व्यापार, कॉमर्स, वाणिज्य, ये सब चीज़ों को उसने प्रभावित कर दिया। शिक्षा को तो बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। मैनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स। बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब को खो दिया। एंड इकोनॉमी वेयर क्रैश्ड। और जो इकोनॉमी है मतलब जो भारत की जो अर्थशास्त्र है, भारत की नहीं देश विदेश सभी की अर्थशास्त्र जो है पूरी तरह से ध्वस्त सी हो गई। देखिए रेल बंद हो गया था, जहाज़ें बंद हो गई थी, तो इकोनॉमी चली किस पे? हमारी जो GDP थी वो बहुत नीचे आ गई, माइनस में चली गई थी। टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ दिस वायरस। अगर हम इस वायरस के इसी स्प्रेड को कम करना चाहते हैं तो मेनी कंट्रीज इम्पोज्ड फुल लॉकडाउन फॉर मेनी वंस। कई सारे देश ने कई महीनों तक लगातार लॉकडाउन लगा के रखा। मास्क एंड सैनिटाइजर्स बिकम कंपलसरी इन। मास्क और सैनिटाइज़र जो है वह लोगों के जीवन में कंपलसरी बन गया, पर्सन्स लाइफ। ऑल द स्पोर्ट एक्टिविटीज़ एंड सोशल गैदरिंग्स वर स्टॉप। जितनी भी इस जगह जगह खेलों का आयोजन, आसियान या आपका अभी जस्ट एक कौन सी गेम हुई मैं भूल रहा हूँ, जापान में जो गेम हुई थी, क्या तो कह रहे थे उससे गेम को मैं भूल गया नाम। ये सारी गेम को भी बंद कर दी गई, रद्द कर दी गई। IPL को भी रद्द कर दी गई, भारत से उसे UAE में शिफ्ट कर दी गई थी। और जगह जगह लोगों को इकट्ठे होने पे रोक लगा दी गई थी। शादी विवाह, किसी के मरने के बाद उसमें भी इकट्ठा होने से मनाही थी। द कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ डिसरप्टेड द ग्लोबल इकोनॉमी। कोविड-19 जो पेंडेमिक है इसने पूरी देश भर की अर्थव्यवस्था को तंग भंग कर दिया। एंड इंडिया इज़ नो डिफरेंट। और इसमें भारत इसमें कोई अलग नहीं है, भारत को भी ये बहुत प्रभावित किया।
द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक इन इंडिया हैज़ बीन लार्जली डिसरप्टिव। अगर वहीं पे बात करें तो कोविड-19 के इम्पैक्ट पे भारत पे जो है इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और ये इतनी ज़्यादा प्रभाव पड़ी कि यह लोगों को परेशान कर दिया। अब प्रिवेंशन, कि आखिर इससे बचा कैसे जाए कोविड-19 से। प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग, सबसे पहले तो हमें क्या है, एक दूसरे से दूरी बना के रहना। प्रैक्टिस गुड हाइजीन, साफ सुथरे में रहना। डू नॉट टच योर आइज, नोज एंड माउथ विथ अनक्लीन हैंड्स, कभी भी अपनी बिना हाथ धोए हुए हमें अपनी आँख, नाक, कान, मुंह को नहीं छूना, मतलब गर्दन के ऊपर की चीज़ों को हमें नहीं छूना। वेयर मास्क, एंश्योर डैट द सरफेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर रेगुलरली क्लीन्ड, हमेशा मास्क पहन के रहना, और जो भी जगह पे हम लोग रहते हैं वो सारी जगह को हमेशा सैनिटाइज और रेगुलरली क्लीन रहना चाहिए। तो इससे हमारे जो है वायरस की जो है कम इन्फेक्शियस होगी। एज देर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, अभी तक इसका कोई विशेष रूप से इलाज नहीं है, बस वैसे तो वैक्सीन है, विशेष रूप से इलाज नहीं है फॉर डिजीज़ कॉज बाय ए नोवेल कोरोना वायरस। ये नोवेल कोरोना वायरस के इलाज अगर नहीं है तो इसके लिए पीपल शुड अंडरस्टैंड बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कोरोना वायरस डिजीज़। तो लोगों को अब इसके बारे में जो आधारभूत जो सूचनाएँ हैं, जो जानकारियाँ हैं, उसे समझना पड़ेगा। बी अवेयर ऑफ फेक इंफॉर्मेशन मिथ्स डैट मी सर्कुलेट बाय ऑनलाइन, सबसे तो ज़्यादा लोग इसी चीज़ों से परेशान हुए हैं और हतोत्साह की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है कि इतनी लोग मर गए। इस चीज़ों पे आप भरोसा ना करो, आप आसपास देखो क्या लोग आपके आस पड़ोस है कोविड-19 के पॉजिटिव हैं कि नहीं है, अगर है तो उन पे क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, फिर अपने आप को ऑब्ज़र्व करो। वी ऑल मस्ट फॉलो द लॉकडाउन रूल्स, हम सबको इस लॉकडाउन की जो नियम कानून है उसे हमें मानना चाहिए। ऑल आवर विशेस विल रियली वर्क, और हम सब ये दुआ करेंगे तो ये कोरोना वायरस ज़रूर चला जाएगा। लास्ट, स्टे सेफ, स्टे होम, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में द सीज़न विच यू लाइक मोस्ट लेके मिलते हैं। थैंक यू।